चलिए बेटा, हम लोग पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क में आ गया था, इसलिए थोड़ा सा वो कट हो गया था अपने आप से। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। देखो ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। यहाँ देखो ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ये एक पॉलिनॉमियल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉलिनॉमियल से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। मैं कर चुका था, क्योंकि बीच में कट गया था ना, इसी वजह से इसे पूरा वाला बन गया। तो मैंने सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या, देखो पॉलिनॉमियल यही है, ध्यान रखना, इसी से काम करना है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 है ना, तो ये माइनस पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो जो आ गया 5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c बाई ए, c की वैल्यू k है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है। कुछ आपको इसमें इस तरीके से सोचना है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी आ जाए और उसका प्रोडक्ट भी आ जाए। तो मैंने क्या किया है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। तो जब स्क्वायरिंग किया तो क्या बना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, मैंने जस्ट इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है ना। अब माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से था इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये दोनों ऐड करोगे तो माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाला आपने, 5 निकाला था ना, तो यहाँ 5 का स्क्वायर बन गया। और 4 इंटू अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आपका के इक्वल टू 1, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1 हो गया। तो 20, अब 1 को इधर लेते हो तो 24, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 के, 4 के इक्वल टू 24, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आना ही आना है, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा कि क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से बोर्ड में। आप ये मत सोचिएगा कि आप नहीं इसको वैसे इस तरह का क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। पॉलिनॉमियल से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। मैं तो कह रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, बस पॉलिनॉमियल थोड़ा चेंज करेगा, प्रोसेस क्वेश्चंस का यही रहेगा। ओके, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 ध्यान से देखिएगा। 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बोर्ड में पूछा हुआ है, मैं लिखा नहीं कौन सा सन था यहाँ पे। कह रहा है इफ 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। देखो ये एक पॉलिनॉमियल है, एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ये एक पॉलिनॉमियल है। तो कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ, मतलब इस पॉलिनॉमियल का एक जीरो इज, तो मान लेते हैं ये जो पॉलिनॉमियल है इसका एक जीरो लेट कर लेते हैं अल्फा है, क्या लेट कर लेते हैं, अल्फा है। ये जो पॉलिनॉमियल है ना बेटा, उसका एक जीरो कह रहा है ना, एक जीरो दिया है तो उसको मान लेते हैं एक जीरो कितना है, अल्फा है। इज, इस पॉलिनॉमियल देखो, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज का मतलब मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है 7 टाइम द अदर। तो अदर जीरोज क्या होता है, बीटा होता है। तो अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है ना। तो फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज बताना है, अल्फा बीटा भी बताना है, अन वैल्यू ऑफ के और के की वैल्यू भी बतानी है। क्लियर है ना। तो चलो ये इन्फॉर्मेशन तो दिमाग में रखना, ये इन्फॉर्मेशन तो दिमाग में रखना। अब जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, ये जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, अच्छा मैं इसको लिख दे रहा हूँ। पॉलिनॉमियल क्या है, ये पॉलिनॉमियल दिख रहा होगा ना आपको, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। तो इस पॉलिनॉमियल के हेल्प से मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेता हूँ। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस b बाई ए। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस 8 है, तो क्या हो जाएगा 8, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो 3 है। अब निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है c बाई ए, लेकिन c यहाँ पे क्या है 2k प्लस 1, ध्यान रखना 2k प्लस 1, अब बाई ए क्या हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है ना, c बाई ए होता है ना। तो c की वैल्यू हो गई 2k प्लस 1 बाई 3। अब चलो इक्वेशन 1 का यूज करो, इसमें यूज करो। अभी आपने निकाला है ना कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 8 बाई
3 के बराबर है ना। तो अल्फा बराबर आपने कितना लिखा था, 7 बीटा लिखा था, तो अल्फा की जगह लिख दो 7 बीटा। तो 7 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 8/3। तो 8 बीटा कितना हो जाएगा, 8/3। इस 8 से ये 8 कट गया, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/3। जब बीटा आ गया, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। पुट इन 1, 1 क्या है आपका, 1 इक्वेशन क्या था, अल्फा इक्वल टू 7 बीटा था ना, ये 1, यही तो 1 इक्वेशन था। तो बीटा की जगह क्या रख दो अब, 1/3। तो अल्फा भी क्या आ गया, 7/3। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा हो गया, पहला क्वेश्चन तो मेरा हो गया ना। देखो पहला इक्वेशन दिया था ना, अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, तो बीटा की जगह तुमने 1/3 निकाला, तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। क्वेश्चन ने कहा था ना फाइंड द जीरोस, तो जीरोस मैंने निकाल दिया। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब आपको वैल्यू ऑफ के बताना है ना, वैल्यू ऑफ के बताना है। एक बात बताओ, अभी आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला है, बताओ निकाला कि नहीं निकाला, यहाँ पे निकाला ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपने निकाला है, आपको अल्फा की वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू भी पता है, रख दीजिए। अल्फा बराबर क्या है, 7/3, और बीटा बराबर क्या था, 1/3, इक्वल टू 2k प्लस 1/3। देखो एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो 7/3, 7/3, एक 3 से 3 कट गया, इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 1, 1 को इधर लेते आओ, तो 7/3 माइनस 1 बराबर 2k। सॉल्व करोगे 3 यहाँ पे जाएगा, तो 4/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2k। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 4/2, इधर 6 हो गया ना, डेट इज 2/3। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और ये तुम्हारे जीरोज अल्फा और बीटा तुम्हारे जीरोज आ जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन को समझे हो कि नहीं समझे, पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक जीरोज दिया हुआ था, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैंने मान लिया अल्फा कह रहा है कि इज मतलब इक्वल टू 7 टाइम द अदर, तो 7 बीटा मान लिया। अब वो जो पॉलिनोमियल दिया था, मैंने उसका सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा निकालने की वजह से मैंने अल्फा की जगह पे 7 बीटा रखा, तो बीटा मिल गया। अब उस बीटा को इक्वेशन 1 में रखें तो अल्फा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया था, उसको प्रोडक्ट में रखा तो के की वैल्यू मिल गई। कुल कहानी यही है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, और इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, देख लीजिए, है ना। क्लियर हो रहा है बेटा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। अच्छा लगे तो कमेंट भी किया करो, ठीक है ना। शिक्षा कुछ इस तरीके से ग्रहण करो जिसका कोई फ़ायदा मिले, है ना। जो बताया जा रहा है वो क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चंस जब पेपर सीबीएसई बोर्ड जब पेपर को सेट करता है तो इसी तरीके से सेट करता है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगा पा रहे हो, एक बार अपने आप से पहले ट्राई करना। अगर नहीं लग रहा है तो समझ जाना कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उस कमियों को दूर करिए। अच्छा, जो गलती हो गई। जितना आप बता रहे हैं, जितना आप लोग के लिए हम प्लान करवा रहे हैं, उस प्लानिंग को पूरा रेडी करके ही एग्ज़ाम में बैठिएगा। अगर चाहते हैं 100 में 100 आए, 100 में 100 आए, उसके लिए मैं ये प्लान किया हूँ। ओके, देखते हैं तो एक क्वेश्चन और होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला बताए थे ना, आपको बताए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लो के होता था, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखते थे सम ऑफ जीरोज, है ना, लिख दो सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्यों, यही होता था ना, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल। इसका जीरोज रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल होता था तो उसका जीरोज क्या होता था, अल्फा बीटा होता था ना, लेकिन इसका जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल। ऐसे है 1/अल्फा और 1/बीटा।
तो अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टम से लिखूं तो पी एक्स बराबर कैसे इक्वेशन बनेगा, ये के एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा बन जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे ये चीज़। तो कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल और दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल और दिया। पॉलिनोमियल देखो क्या दिया है, वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका निकालो जीरो फटाफट दो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b/a आ जाएगा। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा बेटा, c/a आ जाएगा। ठीक है, ये तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा कितना निकाले, -b/a। और अल्फा बीटा कितना है, c/a। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें कर दो, तो -b इंटू सी अपान a इंटू सी। तो कितना आ जाएगा, -b/a आ जाएगा इसके जगह पे। अब निकाल लो 1/अल्फा इंटू बीटा। तो 1/अल्फा बीटा तो तुम निकाले ही थे, c/a ना। तो ये क्या हो जाएगा, a/c। इसको और इसको उठा के ला के यहाँ पे रख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। अभी आपने इसका वैल्यू क्या निकाला है, -b/ax प्लस c/a। ये बन के तैयार हो गया आपका आंसर। देखिए क्या डाउट हुआ, ध्यान से देखिएगा, डाउट तो नहीं कोई होना चाहिए। क्वेश्चन कहा था ना कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना था वो रेसिप्रोकल का बताना था, इस रेसिप्रोकल का इसका ऐसे बताना था। तो फिर मैंने ये चीज़ कैसे फाइंड आउट किया, एक पॉलिनोमियल और दिया था, वहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला। और निकालने के बाद 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व किया और 1/अल्फा बीटा को सॉल्व करके वैल्यू रख दिया। इस तरीके से फाइंड आउट हो गया। ओके, क्लियर, डन ना। एक क्वेश्चन और इसका, एक टाइप भी पूछ लेता है वो भी। एक और इनका देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इससे बाहर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, निश्चिंत रहिए, मेरी गारंटी है। देखो कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल। मतलब एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोज क्या है, डबल है। जैसे जीरोज अल्फा बीटा होता है ना, तो डबल कह रहा है, 2 अल्फा और 2 बीटा कह रहा है। ठीक है बेटा, इस आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज। इस जीरोज के वो कौन सा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसका तो जीरोज अल्फा बीटा ही होगा ना। तो इनका निकाल लेना, अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5/2। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा बेटा, -3/2। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपसे फिर लास्ट में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। आपको पी और क्यू का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो इनका जीरोज ये दोनों है ना, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, दैट इज -p हो जाएगा ना बेटा। इसमें से अगर 2 कॉमन किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -p/2। 2 अल्फा प्लस बीटा भी आपने क्या निकाला था, यहाँ पे देखो 5/2 निकाला था, ये हो गया -p/2। तो 2 से 2 कट गया, तो p की वैल्यू कितना आ गई, -5/2 आ जाएगा जब कैलकुलेशन करोगे। ये तो p निकल गया, लेकिन इनको q भी चाहिए ना। तो इनका बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा,
क्यू होगा, इसको लिखेंगे 4 अल्फ़ा बीटा बराबर क्यू। 4 अल्फ़ा बीटा क्या निकाले थे, -3/2 इक्वल टू क्यू, 2 से 2 कट गया तो क्यू इक्वल टू आ गया -6। डन। बस इतना ही आपको पॉलिनॉमियल पढ़ के जाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर से मुझसे पूछ लेना, क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चंस को नोट कर लिया करना, नहीं तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा क्वेश्चंस को डाल दूंगा। क्वेश्चन कुछ नहीं, ये कह रहा था ये जो पहला वाला पॉलिनॉमियल है इसके जीरोज डबल डबल है, देखो 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा है, तो मैंने इसका सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। उन्होंने कहा कि पी और क्यू बताओ, तो पी और क्यू तो यहीं से निकलेंगे ना। तो ये जब इसके जीरोज हैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, पी के बराबर माइनस पी के बराबर होगा। तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आपने यहाँ निकाला ही था, इस तरीके से फिर यहाँ पे प्रोडक्ट वाला भी कर दिया। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करना।